दोस्तों, जो लोग भौंकते थे ना कि कहाँ गई तुम्हारी माँ, कहाँ गई तुम्हारी गोरखपुरिया भौजी, कहाँ गई तुम्हारी क्या बोलते हैं सब लोग, माँ, तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो सच में ये बात सच है कि हम लोग जब भाभी उनको मानते हैं तो भाभी माँ समान होती हैं। तो मेरी गोरखपुरिया भाभी मेरी भाभी माँ है, ठीक है। और मैं आज जो है मैं बता दूं कि मेरी कहाँ गोरखपुरिया भाभी कहाँ गई थी और कहाँ थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, हाथ जोड़ के नमस्ते, कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। फिलहाल मैं ठीक हूँ और मैं ठीक रहूँगी भी क्योंकि भाई मुझे छोटा मोटा अगर टेंशन रहता है मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, और बड़ा टेंशन तो मेरे पास जो है माता रानी का कृपा रहता है, कभी आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और समय माता की, और मैं उनको मानती हूँ। तो वो कभी बड़ा गम मेरे पास आने ही नहीं देती। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग कमेंट कर रहे थे और जो लोग ये बोल रहे थे, जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे थे कि और कहाँ गई निशा तुम्हारी माँ, कहाँ गई तुम्हारी माँ, तुम्हारा हेल्प नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई दिन नहीं गया था जिस दिन भाभी से बात नहीं हो रहा था, जिस दिन महादेव भैया से बात नहीं हो रहा था, और जिस दिन दीपू भैया, सोनू भैया, मतलब जिस दिन उन लोगों के कान में हम लोग का खबर नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। तो हम लोग विवश थे, क्या करें क्या ना करें। बहुत टेंशन में, मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं थी, दीदी टेंशन में थी, दीदी की वजह से मैं भी टेंशन में थी। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि दीदी का जो है स्ट्राइक हटेगा ही हटेगा। और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर तीनों नहीं हटेगा तो एक ज़रूर हटेगा, मुझे पूरा भरोसा था। और यही नहीं, जब दीदी रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, लोग कह रहे थे कि कहाँ गई तुम्हारी गोरखपुरिया भौजी, उस समय कहाँ गई थी जब निशा इतनी रो रो के वीडियो बना रही थी। तो मैं एक बात बताऊं, गोरखपुरिया भाभी, महादेव भैया का दिल यहाँ से छल नहीं हो रहा था। जैसे मेरा दिल यहाँ से छल नहीं हो रहा था ना, जब निशा दीदी रो रही थी, तो उन लोगों का भी हो रहा था। अगर उन लोगों के बस में होता ना तो वो निशा एक दिन भी रोने नहीं पाती, ठीक है। लेकिन बात ये है कि स्ट्राइक जो लगाते हैं वही हटाते हैं, मजबूरी बस यही था, ठीक है। फिर भी महादेव भैया, गोरखपुरिया भाभी ने ये बोला दीदी से कि तुम निशा, तुम उस चैनल का टेंशन ही छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना चैनल देती हूँ, अपने पास से तुमको चैनल देती हूँ। और निशा बोली कि दीदी, मेरी बोली निशा दीदी कि मेरे पास एक 19,000 का मतलब सब्सक्राइबर का चैनल है। तो भैया बोले कि तब काहे को टेंशन लेती हो, चलो मैं आओ तुम मेरे घर पे रहकर वीडियो बनाओ, मैं जहाँ कहो जिससे कहो तिससे पर उससे प्रमोट करवा दूंगी। फिर भी दीदी को वही उसी चैनल के बारे में चिंता लगा था, क्योंकि भाई 2 साल से मेहनत की थी। भैया और भाभी सब लोग परेशान थे। ऐसा नहीं है कि उन लोग के कान तक खबर नहीं पहुंच रहा था, यहाँ तक कि भाभी ये भी बोल देती कि निशा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना चैनल दूंगी, ठीक है। बताओ यार, इतना कैसे कोई करेगा। हम्म? पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि ऐसी हैं वैसी हैं, लोग इतना सारा नाम निकाल रहे हैं, हाँ? गोरखपुरिया भौजी को भेलपुरिया भौजी, झटपुरिया भौजी हैं। हम एक दो नाम निकाल दिए तो निशा तुम्हारी बहन ऐसा ऐसा नाम निकालती है, ऐसा ऐसा करती है, ये करती है वो करती है, इतना शिकायत आने लगा। तो दोस्तों, मैं मेरे ऊपर भले ना कोई कोई नई वीडियो बना रहे थे भाभी के ऊपर, लेकिन जो है भाभी ना, मेरे भाभी का रिश्ता मेरे यहाँ से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है अगर मैं भाभी के बारे में किसी का भी बुराई सुन लेती हूँ किसी के मुंह से, तो मुझे गुस्सा आने लगता है। तो जो जिस रंग में वीडियो बनाते हैं, जो जैसा वीडियो बनाते हैं, इसी के वजह से मैं वैसा ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। और कल मैं लाइव आई थी, लाइव में एक औरत थी 70 साल की। वो औरत क्या बोल रही है कि तुमने भाभी और क्या नहीं, तुमने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। तो मैं उसको बोली कि तुम उस जगह मतलब उस समय कहाँ थी, जो तकिए पे तकिया लगा के सो रही थी, जब माँ बेटे के रिश्ते पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तब तुझे नहीं दिख रहा, तू अंधी हो गई थी तब तुझे नहीं दिख रहा था। उसके बाद वो औरत लाइफ से हट गई,
जब उसको उसका जवाब मिल गया तो वो हट गई। दोस्तों मैं जो है वो दीदी जो थी, मतलब स्ट्राइक वाली दीदी जो थी, जब मैं भाई बहन के रिश्ते पे मैं मुझे अच्छी तरह से पता है भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। मैं भाई बहन के रिश्ते पे जब मैंने इल्ज़ाम लगाया था तो मैं केवल सबक सिखाने के लिए लगाई थी, बाकी मेरा कोई भी मतलब उस तरह से मकसद नहीं था। क्योंकि कुछ दिन पहले भाभी के ऊपर जो है दीपू भैया को ले करके इल्ज़ाम लगाया गया था कि का हो महादेव भैया मज़ा आवता न। बस इतना ही बोलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसी को लेके हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा था। बताओ ये लोग माँ बेटे को नहीं छोड़ रहे हैं तो मैंने भाई बहन के रिश्ते पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो क्या गलत कर दिया दोस्तों। हम्म। लोग बोलते हैं कि मैं किसी और को गाली देती हूँ, ये लोग हमको देते हैं। दोस्तों जिसका जो है रिश्ता यहाँ दिल से जुड़ा रहता है ना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज तक दोस्तों हम कभी भी अपने लिए लड़े नहीं हैं। अपने लिए मुझे मेरा चिंता नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ और नहीं थी तब भी। मेरी दीदी की आंख में अगर एक आंसू आ जाते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और मैं अंदर अंदर कैसे घुटती हूँ मुझे पता है, ठीक है। मेरी दीदी के आंखों में जितने आंसू निकल रहे थे मुझे उतना ही दुख हो रहा था, ठीक है। ठीक वैसे ही मैं भाभी के लिए भी लड़ती हूँ। भाभी को अगर कोई भी एक बात उल्टा बोल देता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है ना, लोग बोलते हैं क्यों दूसरों के लिए लड़ती हो, दूसरा कोई खाना देता है। तो दोस्तों हम हैं भारत देश के वासी, ठीक है। अब भारत देश में ना आज तक जितने लोगों ने कुर्बानी दी है ना, वो देश के लिए दी है कुर्बानी, खुद के लिए कुर्बानी नहीं दी है दोस्तों। तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जो है वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे कितने लोगों ने जब देश के लिए लड़ा है, खुद के लिए नहीं लड़ा है, भारत माता के लिए लड़ के अपना जान कुर्बान कर दिया, तो मैं अपना जान कुर्बान कर दूंगी तो क्या होगा, चैनल ही ना जाएगा है। जान रहेगा ना, पहचान रहेगा ना, फिर से चैनल आ जाएगा, ठीक है। और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ दीदी की तरह कि मेरा चैनल अगर चला जाएगा तो मैं रोऊंगी भी नहीं। सीधे सीधे जाऊंगी भाभी के पास, भाभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। भाभी के साथ जो है चैनल मेरा बनेगा, प्रमोट हो जाएंगे, कुछ दिन में फिर मेरे उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। क्योंकि मैं लड़ूंगी, मैं जो लोग अच्छे रहते हैं मैं उनके लिए लड़ती हूँ। मैं अब खुद के लिए नहीं लड़ती हूँ, मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूँगी दूसरों के लिए। मैं खुद के लिए मुझे मेरा परवाह नहीं रहता है दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों, भाभी ने हम लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और जिनको लगता था कि नहीं किए, जिनको जिनको लगता था कि वो उस समय कहाँ गई थी तुम्हारी भाभी, तो इस वीडियो में आप लोग जान लीजिए भाभी हम लोग के साथ हैं, साथ थी और साथ रहेंगी। और एक बात मैं और बता दूं, मैं वो दिन कैसे भूलेंगे दोस्तों, जब मेरे जीजू का ऑपरेशन हो रहा था सत्या हॉस्पिटल में, गोरखपुर में। सत्या एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मेरे जीजू का पथरी का ऑपरेशन था। पथरी का था कि कुछ और का था, मतलब पेट में ऑपरेशन हुआ था दोस्तों। उस समय भाभी और भैया दीदी से मिलने गए थे, दीदी को पैसे से हेल्प किए थे, ठीक है। लेकिन दीदी ने वीडियो सबूत यही मतलब नहीं हो पाया, सबूत की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों हम लोगों को। क्योंकि उस समय दीदी अकेले थी जीजू के पास, तो दीदी जीजू को संभालेगी कि वीडियो बनाएगी। बाकी भैया गोरखपुरिया भाभी और भैया मिलने गए थे, ठीक है। वो सब दिन कैसे कोई भूल जाएगा। लोग कहते हैं कि गोरखपुरिया भाभी ऐसी हैं, गोरखपुरिया भाभी ऐसी हैं, घमंडी हैं। कुछ नहीं है, घंटा है, कुछ भी नहीं है। उनके अंदर कूट कूट के अच्छाइयाँ भरा हुआ है, ठीक है। और वो जो स्ट्राइक वाली दीदी है ना कहीं उनको भी अंदर अंदर से लगता होगा कि गोरखपुरिया भाभी सही हैं, लेकिन वो ऊपरे मन से मतलब ऐसा करती हैं कि हम जो है गोरखपुरिया भाभी सही नहीं है। क्योंकि आज वो भी बर्बाद हुई हैं, किसके वजह से, एक घोंघी घोंघा थे, एक गोबड़ौरी गोबड़ौरा थे, उन्हीं लोगों की वजह से ये स्ट्राइक वाली दीदी जो है इतना बदनाम हुई हैं, ठीक है। नहीं तो बदनाम नहीं होती। इनके जो है बर्बादी का जड़ वही घोंगी घोंगा है, गोबड़ौरी गोबड़ौरा है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी दोस्तों, आप लोग समझ जाएंगे मैं किसको बोल रही हूँ। वही गोबड़ौरी गोबड़ौरा इन लोगों के बर्बादी का जरिया है। नहीं तो ये लोग भी समझते थे कि भाभी कैसी हैं, और भाभी रियल में भी वैसी ही हैं जैसे हम लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग कभी भाभी का एहसान भूलेंगे नहीं।
हमेशा बस उन साथ देंगे, उनका साथ देंगे, उनके साथ साथ मतलब केवल उन्हीं का साथ नहीं देंगे, जो लोग अच्छे करेंगे मैं उन लोगों का भी साथ दूंगी। लेकिन मैं गोरखपुरिया भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पता है गोरखपुरिया भाभी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेंगी। और गोरखपुरिया भाभी हैं तो हम लोग का पावर है, और पावर यहाँ पे नहीं है, पावर यहाँ पे है, क्योंकि मेरी गोरखपुरिया भाभी यहाँ पे है, दिल में है, ऐ देखो इसमें है। और माँ है, माँ, ठीक है। माँ आप लोग जानते हैं, बहुत लोग माँ का मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पे कि माँ कितने बच्चे पैदा किए। दोस्तों केवल खून का रिश्ता ही माँ मतलब रिश्ता नहीं बोला जाता है, दिल का रिश्ता भी होता है दोस्तों, ठीक है। ये लोग जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना ही अच्छा होगा। और बाकी मैं क्या बताऊँ, जितना भी बताऊँगी उतना कमी है। भाभी मेरी जान है, बस यही हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।